सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना को कोई जनता के पैसों की बर्बादी कहता है तो कोई कोरोना काल में फिजूल खर्ची। कांग्रेस ने तो सेंट्रल विस्टा का विरोध करने के लिए बाकायदा टूल किट बनवा ली और सेंट्रल विस्टा को मोदी का महल कहकर उसी अंदाज में प्रचारित करने लगी जैसे उसने कोरोना के नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट या फिर मोदी वेरिएंट कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस की कृपा से सीएम बने उद्धव ठाकरे तक जोर शोर के साथ इसका प्रचार करते रहे। सेंट्रल विस्टा की सियासत आखिरकार कोर्ट तक जा पहुंची। राजनीति से प्रेरित होकर इस परियोजना को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा PIL दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट को विपक्षी पार्टियों के इस खेल की समझ आ गई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इसके लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की गई थी, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा, ये राष्ट्रीय महत्व का एक अति आवश्यक परियोजना है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है जिसे पृथक करके नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इससे जनता का हित होना है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को एक वास्तविक जनहित याचिका न मानते हुए मोटिवेटेड याचिका करार दिया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि निर्माण कार्य नवंबर 2021 से पहले पूरा किया जाना है, ऐसे में हर एक क्षण जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सभी मजदूरों को साइट के आसपास ही रखा जा रहा है, कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो फिर इस परियोजना को रोकने का कोई कारण नहीं बनता है। इस PIL को अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने दायर किया था। उन्होंने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को कोरोना का पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में डालने के पीछे कोई तर्क नहीं है क्योंकि कोई ठेका संबंधी किसी अनिवार्य समय सीमा में इसे पूरा करना है। वहीं केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि राजपथ और इंडिया गेट पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जो संसद भवन या केंद्र सरकार के अधिकारियों नेताओं के दफ्तरों से जुड़ा कार्य नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार ताजा निर्माण कार्य जनता के हित में है क्योंकि वो पर्यटन स्थलों पर चल रहा है जहां जनता रोज आती है। नए शौचालय स्पेस के निर्माण से लेकर पार्किंग और आम आवागमन के लिए सड़क का निर्माण सभी जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। केंद्र ने यह भी बताया कि याचिका के दावे के विपरीत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि निर्माण कार्य कोविड-19 के सरकारी और मेडिकल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कराया जा रहा है। केंद्र ने कहा कि सेंट्रल विस्टा को हमेशा से रोकने की कोशिश करने वाले लोग ही कपट वेश में कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर सामने आए हैं। लुटियंस दिल्ली की तस्वीर बदलने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कांग्रेस विरोध भी करती आई है। सुप्रीम कोर्ट जनवरी में पहले ही इसे हरी झंडी दिखा चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सेंट्रल विस्टा को रुपयों की आपराधिक बर्बादी करार दिया था। उन्होंने ऐसा दिखाने का प्रयास किया था जैसे ये प्रोजेक्ट PM मोदी का कोई निजी प्रोजेक्ट हो। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नरीमन पॉइंट में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार 900 करोड़ रुपयों की लागत से विधायकों के लिए हॉस्टल बनवा रही है, जिस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।